दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने छपरा के नगर पालिका चौक पर जश्न मनाया। बहुत अच्छी अनुभूति है। पूरा देश आज आपदा से त्रस्त था, वह दिल्ली आज 27 वर्षों बाद मुक्त हुई है और झूठे की सरदार जो थे केजरीवाल जी, उनका सफाया हुआ है। और कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए गठबंधन पर मोहर लगाने का काम किया है। आगे काम करेंगे, हम काम पर विश्वास करते हैं, पूरा देश उनके पीछे चलने को तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है, लोग की भी यही आकांक्षा थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके विचारों का ये प्रतिपादन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ जीते हैं दिल्ली में। और जो भी फैसला हुआ है जनता का, हम लोग को सिरोधार जाए, आगे अच्छे काम होंगे, इसकी हम लोग को सराहना करनी चाहिए। केजरीवाल जी काट की हाड़ी चूल्हा पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो उतर गई है। देश का विकास हो रहा था, दिल्ली का विकास भी द्रुत गति से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर काम करती है, इसलिए केजरीवाल जी जो है हवा में उड़ रहे थे और बहुत सारे वादे किए और उसको पूरा नहीं किए, और मोदी जी जो गारंटी दिए उस पर खड़े उतरे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता खुश होकर इस बार बीजेपी को वहाँ लाई है। 27 साल बाद ये हुआ है, एक युग बीत जाता है 27 साल में। अब दिल्ली की भी जनता जाग गई है और सच्चाई जान गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का सारे घोटालों का पर्दाफाश जनता कर दी है। अब दिल्ली तो ये झांकी है, अब की बिहार की बारी है। बिहार में भी हम लोग भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जीत है। दिल्ली की जनता ने झूठे फरेब वादा करने वाले को नकार दिया है और सर्वांगीण विकास, पूरे देश के लोग एनडीए पर विश्वास कर रहा है और एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इस बार बिहार में हम लोग 225 सीट जीतकर दर्ज करेंगे। झांकी है, बिहार बाकी है। हम दिल्ली की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि 27 सालों के बाद वह पुनः भाजपा की सरकार बनने का मौका दिया है। और इसमें मुख्य रूप से हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और इस जीत में हमारे पूर्वांचल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है उसमें। और सभी लोगों ने मिलकर भारतीय जनता को पार्टी को प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जिताया है। इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, उसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। दिल्ली की जनता जो शुद्ध कहा जाए फरेब जलसाज से मुक्त हुई है और अब दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी, वहाँ का यमुना साफ होगा और यमुना अपने यमुना है तो गंगा है और गंगा यमुना है तो सरस्वती है। बात तो तय है कि दिल्ली की जनता ने विकास को चुना है और जो झूठे लोग थे, जो झूठे वायदे करते थे, उसको इस बार नकारा है। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक जोरदार तमाचा है जनता का कि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप हमेशा झूठ बोलोगे, तो जनता आपको वहीं उठा के फेंकेगी जहाँ से आप आए थे। और देखिए, एनडीए जो है इस समय अभी बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी दल के लोग एकजुट हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और फिर बिहार में भी एनडीए सरकार बनाने का काम। और ये जो जीत है आज, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं और ये पार्टी के लिए समर्पित होते हैं। हमारे यहाँ है कि राष्ट्र पहले है, पार्टी है, फिर समाज है। तो जो पार्टी के लिए जीते मरते हैं, आज वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पे फतह किया है। और दिल्ली से जो ये फतह है पूरे राज्य को, यानी कि आगामी जितना भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के कौशल नेतृत्व के कारण ही भाजपा दिल्ली में वापस आई है। और हम विशेषकर विनोद तावड़े जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका कौशल नेतृत्व के चलते जो पूर्वांचल के जो बिहारी रहने वाले हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो पूर्वांचल क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो छपरा सिवान गोपालगंज की बहुत संख्या में लोग वहाँ निवास करते हैं। वहाँ के यहाँ के जो
वरिष्ठ नेतागण जो थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, हर एक आदमी को वहाँ लगाया गया था। वो जो अरविंद केजरीवाल जी जिन्हों के और भाषणबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, उसको लोगों को गुमराह करते थे, उस सच्चाई बचाने के लिए यहाँ बिहार से भी बहुत मात्रा में लोग वहाँ गए हुए थे। ठगने का काम किया, वहाँ की जनता ने 2 बार इनको मौका दिया, लेकिन वहाँ हमने जाके खुद विनोद तावड़े जी के कहने पर हम लोग वहाँ गए हुए थे, लेकिन हम लोग खुद घूमे, वहाँ कोई सिस्टम नहीं था, केवल हवाबाजी था, रोड का वही स्थिति था। वहाँ का पानी इतना गंद महक रहा था कि आदमी 10 मिनट बाहर हवा में रह जाए तो उसको मूर्छित पकड़ लेगा। पानी गंदा है, हवा वहाँ गंदा, इतना मने था कि हम लोग को बिहार में उससे कई गुना हम लोग ठीक हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि एकदम भ्रष्ट है। लोग वहाँ ऑटो चालक से लेकर रिक्शा चालक तक वहाँ के आम आदमी परेशान थे। पहले ही उन लोग का मुंड हो गया था कि नहीं बदलना है, अब मोदी जी को सरकार लाना है। वहाँ पे जो था पहले का जो योजना है वो चलते रहेगा, और भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसके अतिरिक्त 2500 रुपये मुफ्त गैस चूल्हा सब अधिक दिया जाएगा। मोदी जी का ऐलान है और मोदी जी का गारंटी है वो पर अमल होगा। साहब, आपको, आपकी पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बधाई, शुभकामना इस जीत का, कि इस जीत का इंतजार कहीं ना कहीं सब लोग किसी न किसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली का जो चुनाव हुआ, हम लोग भी छपरा से बहुत बड़ी टीम गई थी इस चुनाव में, और हम लोग जनकपुर विधानसभा में थे। हमारा प्रत्याशी जिसके लिए हम लोग मेहनत किए, काफ़ी अच्छा अंतर से चुनाव भी जीता। वहाँ की जनता की जो स्थिति थी, बड़ा बुरा स्थिति थी। देश की राजधानी है, और राजधानी में जो हम लोगों ने देखा, मन कांप जाता है कि दिल्ली हम अब कैसे जाएंगे। लेकिन अब सरकार बदल गई है, दिल्ली जरूर जाएंगे, और जिस प्रत्याशी के लिए हम लोग मेहनत किया है, ऐतिहासिक जीता भी है, और दिल्ली में आपदा का समाप्ति हुआ है। झूठ बोलने वाले, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों का अंत हुआ है। यदि यह लगाम नहीं लगता तो पूरे देश में इस टाइप का नेताओं का बौछार होता, अब भारत की राजनीति समाप्त हो जाती। दिल्ली में पिछले 2 चुनाव और उसके पहले एक चुनाव जो हंग असेंबली हुआ था, तो उसके बाद से दिल्ली की जनता को वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो आज बुरी तरह से उनकी हार हुई है, वो अपना भी सीट नहीं बचा पाए और डिप्टी सीएम भी सीट नहीं बचाए। कहीं ना कहीं जनता 2 बार ठगी महसूस की, और इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको इस जगह पर पहुंचाया है कि खुद भी चुनाव हार गए। जिनके नाम से पार्टी चलती है, जो उस पार्टी के मुखिया हैं, वो चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं यह मैंडेट जो है वह जनता का कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आक्रोश था, और भारतीय जनता पार्टी पर जो बार बार आरोप लगा रहे थे, सत्ता में आप हैं और आरोप दूसरे विपक्ष पर लगा रहे हैं कि काम नहीं करने देती है, इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाई है, और कहीं ना कहीं जनता का मन बन गया था, और जनता के मन बनने की वजह से ही इतनी बड़ी जीत, लगभग 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और इसके लिए दिल्ली के जनता को, चूँकि दिल्ली देश का दिल है, और वहाँ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली जैसे विश्व के बड़े देशों का राजधानी होता है, उस तरह दिल्ली को सजाया जाए। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक रोड़ा था, आज साफ हो गया। जो केजरीवाल की सरकार थी वह सिर्फ आपदा की ही सरकार थी, और शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ ठगी होता था। यह क्लिनिक चल रहा है, यह शिक्षा व्यवस्था है, और धरातल पर कुछ नहीं था। और इस सब का सफाया करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को साधुवाद देते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव हुआ। और इसके साथ एक और खुशी की बात है कि अपने यूपी में भी मानिकपुर में उपचुनाव हुआ है, और उस मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ है, उसमें भी प्रचंड अपार बहुमत से, लगभग 60,000 के अधिक वोटों से वहाँ के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए भी यूपी की जनता को, मानिकपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ जश्न मना रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं कि बिहार में भी इसी तरह की जीत मिले। सुशांत कुमार के साथ सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।